मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम भी चाहते हैं कि हम शांति से इस कलम के सहारे अपनी आवाज को उठाए, अपनी कलम के सहारे इस आवाज को बुलंद करे, लेकिन ये सरकार इस कलम की नींव को तोड़ करके हमारे जैसे छात्रों को ये घिनौनी हरकत करने पे मजबूर करती है, जो आज मैं करके दिखाया हूँ। ये सरकार को चुनौती दे रहा हूँ कि सरकार ने ये जो छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज करवाई है, क्या वो नक्सलवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? नहीं, वो पढ़ने लिखने वाले एक छात्र थे। और जो छात्रों के हित की बात करेगा, ये बात ध्यान रखना, छात्र जिस ओर चलता है जवानी उसी ओर चलती है, जमाना उसी ओर चलता है। और मैं ये सरकार को चुनौती देता हूँ, मैं अकेला निकला हूँ इस कदम पे, आने वाले समय पे मेरे पीछे सैकड़ों निकलेंगे ऐसे। फिर कब तुम को रोकोगे? कब तक ये तुम छात्रों को रोक के रखोगे? तुमने अंदर जो आर्टिकल 91 अधिकार देता है अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपने अधिकार के प्रति लड़ने का, अनुच्छेद 19 अधिकार देता है साहब। तुमने वो अनुच्छेद 19 को एकदम खदेड़ दिया, एकदम रास्ताई बना दिया। तो आज मैं एक नारा देता हूँ अपने भाई भगत सिंह के नारे के साथ मिला करके, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब ये भारत सरकार, जब ये भारत में जितने भी हुक्मदार हुए, जब ये तानाशाही हुकूमत पे आ जाते हैं, तब हम जैसे विद्यार्थी, कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस कदम पे निकल पड़ते हैं कि बम फोड़ना पड़ता है। और ये बैरी सरकार है, इसके कानों में आवाज़ नहीं जाती है, तो आवाज़ डालने का काम है, बम करेगा, ये बम करेगा। आज कलेक्टर ऑफिस में बम फोड़ा हूँ मैंने, कलेक्टर ऑफिस के अंदर बम फोड़ा हूँ। क्या मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि पिस्तौल उठा करके इसी बम के पैसे से 4-5 को ठोक दूँ? लेकिन मैं हिंसा के विपरीत हूँ, इसलिए आज मैं बम फोड़ा हूँ। जिस दिन छात्र हिंसा के इस पे चल जाएगा, न जाने कितने खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसों को जन्म देगा। एक बार भारत का इतिहास पढ़िए साहब, भारत अपना इतिहास दोहराता है, और वही इतिहास मैं दोहराने आया हूँ, वही इतिहास मैं दोहराने आया हूँ। जब ये सरकार जुल्म करेगी, तब हर छात्र अपने धमाके की आवाज़ों से बुलंद करेगा, बुलंद करेगा, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। कहाँ गए? कोई अधिकारी क्यों नहीं दिख रहा है मेरे साथ बात करने के लिए? अभी भी 5-5 बम फोड़ने के बाद भी उनके कानों तक की आवाज़ नहीं गई है। यह है हमारा भारत का कानून। कानून चलाने वाला अगर सही नहीं है तो सुनने वाला कहाँ से सही होगा साहब? कानून चाहे जितना गंदा हो चलेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर बैठा हुआ चलाने वाला अगर ईमानदार है तो वो देश प्रगति तरफ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप सरकारी लोग? काहे कानों के अंदर रूह नहीं घूम रही है क्या? यहाँ पूरे बच्चे लाठी खा रहे दिल्ली में जंतर मंतर पे, बालाघाट के लोग मारे मुर्दे पड़े हो क्या? कलम रख लेने से विद्वान नहीं हो जाता है, क्रांति की राह अपनानी पड़ती है।